नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं वह विख्यात रोगनाशनी और जरा व्याधि को नाश करने वाली, रोग दोषों को नाश करने वाली और बहुत ही कीमती जड़ी बूटी है जो किसी भी प्रकार से शरीर में विकार नहीं करती, शरीर के मल दोषों को शरीर से बाहर निकालकर स्वास्थ्य प्रदान करती है, आयु बढ़ाती है, बल, शक्ति, क्रांति देती है। दोस्तों, यह वह नायाब जड़ी बूटी है जिसे हरड़ कहते हैं, हरित की कहते हैं। दोस्तों, यह वह जड़ी बूटी है जिसे हरड़, हर्रे, हरड़े, हरड़, हरित की, कारेबी, हलील तथा टर्मिनेलिया, चेबुला आदि नामों से जाना जाता है। वैसे तो यह समस्त भारत में पाई जाती है, लेकिन कांगड़ा, मुंबई, पश्चिमी बंगाल तथा आसाम में 3000 फुट की ऊंचाई तक खूब पाई जाती है। इसके वृक्ष 60 से लेकर 80-90 फुट तक ऊंचे हो जाते हैं। इसका तना सीधा, मजबूत, गहरे भूरे रंग का छाल वाला होता है। हरड़ वृक्ष की शाखाएं गोलाकार तथा कोमल होती हैं। इसके पत्र 3 से 7 इंच लंबे, 2 से 4 इंच तक चौड़े, बांसा के पत्रों के जैसे दिखने वाले होते हैं। इसके पुष्प छोटे, पीले, श्वेत रंग के मंजरियों में लगे होते हैं। इसके फल 1 से 2 इंच लंबे, कठोर, हरे रंग के, गोलाकार, अंडाकार होते हैं। लेकिन कच्चे फल जब सूख जाते हैं तो लंबे, सिकुड़े हुए, काले रंग के होते हैं, जिन्हें जवा हरड़, बाल हरड़, चेतक हरड़, काली हरड़, छोटी हरड़ तथा जोंगी हरड़ आदि नामों से जाना जाता है। ये हरड़ें छोटी अवस्था की होती हैं, इसी कारण इन्हें बाल हरड़ कहते हैं। इन पर सिकुड़न की जो रेखाएं होती हैं, और जब ये हरड़ फल बीज के होते हैं, जो न कच्ची अवस्था के और न ही पूर्ण पकी अवस्था के होते हैं, तो उन्हें अर्धपकी हरड़, पीली हरड़ कहते हैं, क्योंकि ये युवा हरड़ भूरे पीले रंग की होती है। और जब हरड़ फल पूर्ण पक जाते हैं तो उन्हें बड़ी हरड़, काबुली हरड़, अंबिया हरड़, अमृतसरी हरड़ आदि नामों से जाना जाता है। यह फल में गुठली होती हैं। इस प्रकार हरड़ वृक्ष का फल तीनों अवस्थाओं में अलग अलग गुणों का माना जा गया है। यही नहीं, इनके नाम भी अलग अलग ही रखे गए हैं, जबकि ये फल जो है एक ही पेड़ के होते हैं। पूर्ण पकी हरड़ फल श्रेष्ठ गुणों से युक्त मानी गई है। हरड़ के कल्प प्रयोग भी किए जाते हैं, क्योंकि हरड़ फल रसायन गुणों से युक्त माना गया है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं हरड़ के गुण, धर्मों, प्रकृति, विपाक आदि के बारे में। हरड़ में पंचरस, कसाय रस युक्त गुणों में लघु रुक्ष, विपाक में मधुर तथा उष्णवीर्य प्रकृति की होती है। यह त्रिदोषों का नाश करने वाली औषधि बूटी है, यानी कि वात, पित्त, कफ तीनों दोषों का शमन करने वाली होती है। यह वात का नाश करती है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं हरड़ की मात्रा, अनुपान, प्रयोज्य अंगों के बारे में। दोस्तों, हरड़ वृक्ष के फलों का ही औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी मात्रा की बात करें तो इसके चूर्ण का 3 से 6 ग्राम की मात्रा में सामान्य प्रयोग हेतु और 3 से 4 ग्राम की मात्रा में रसायन कल्प आदि व्यवहार हेतु करते हैं। सच तो यह है कि हरड़ का अनुपान के अनुरूप जो है प्रयोग करने का भी विशेष महत्व है। इसका सेवन सदैव पथ्य माना गया है, क्योंकि यह किसी भी अवस्था में कुपित यानी विकार नहीं करती। अनुपान का इसके साथ विशेष महत्व होता है। हरड़ का लवण के साथ सेवन करने से कफ का, मिश्री के साथ सेवन करने से पित्त का और घी के साथ
वातजन्य रोगों का नाश करने वाली माना गया है। तथा दोस्तों, अगर इसे गुड़ के साथ खाने से सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है। यही नहीं, अगर इसे चूस कर चबाकर खाते हैं तो कब्ज, मलावरोध का नाश होता है। तथा अगर इसका सेवन पकाकर किया जाए तो दस्त रोकने वाली गुणकारी बूटी हो जाती है। अगर हरड़ को भूनकर देसी घी या एरंड तेल में प्रयोग किया जाए तो यह तीनों दोषों का नाश करने वाली दिव्य बूटी बन जाती है। इसके एक निश्चित अनुपात के संयोग से बना त्रिफला भी कब्ज, प्रमेह, कुष्ठ, नेत्र रोगों, अग्निमांद आदि रोगों का नाश करने वाला विख्यात योग है। हरड़ सभी स्रोतों के अवरोधों का नाश करने, मलों का नाश कर धातुओं को शुद्ध व सबल बनाने में बड़ी कारगर है। रेचक होने से मल दोषों का नाश करने, वायु का अनुलोमन करने की तो यह श्रेष्ठ औषधि है। मल दोषों का नाश कर धातुओं व रस को शुद्ध करके संवहन में मददगार होने के कारण इसे आयुवर्धक भी माना गया है। वैसे भी हरड़ को रसायन गुणों वाली औषधि में अत्यंत दिव्य गुणों से भरी माना गया है। ऋतुओं व मासानुरूप भी इसका अनुपान प्रयोग विशेष माना गया है। यानी वर्षा ऋतु में सेंधा नमक के साथ, सर्दियों में मिश्री चूर्ण के साथ, हेमंत ऋतु में शुंठी के चूर्ण के साथ और शिशिर ऋतु में पीली, जो छोटी पीपल है, छोटी पीपली बोलते हैं, के साथ, बसंत ऋतु में शहद के तथा गर्मी के मौसम में हरड़ का सेवन गुड़ के साथ करने का जो विद्वानों का मत है, इससे और अधिक गुणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वर्ष भर इसका सेवन करने से न केवल आयु बढ़ती है बल्कि इससे बल, क्रांति, मेधा शक्ति, सौंदर्य, स्वास्थ्य की भी खूब वृद्धि होती है और श्वेत केश भी काले हो जाते हैं। हरड़ के कितने ही कल प्रयोग भी हैं जिनको किसी जानकार की सलाह के अनुरूप प्रयोग करके दैवीय लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे पुनः बाल काले व नई यौवन अवस्था मिलती है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं हरड़ दिव्य औषधि के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि शरीर की बल, क्रांति, स्वास्थ्य न घटे, जो केश हैं, बाल हैं, वो भ्रमर की भांति काले रहें, रोग दोष शरीर को न घेरें, यौवन शक्ति व सौंदर्य बना रहे, दर्द पीड़ा शरीर से दूर रहे, तो खूब पकी पीली हर रंग की हरड़ का बक्कल चूर्ण बनाकर रख ले। फिर इस चूर्ण को नियमित 1 वर्ष तक 3 से 4 ग्राम की मात्रा में सोते समय शुद्ध गो दूध के साथ 500 ग्राम के साथ सेवन करने से बड़ा लाभ होता है। इसके अद्भुत प्रभाव शरीर में देखने को मिलने लगते हैं। अगर शरीर से दुर्गंध आती है, क्रांति, सौंदर्य, त्वचा की चमक कम है, रंग निखार नहीं रहा है, तो यह लेप यानी उबटन शरीर पर लगाने से रंग निखरने लगता है और सौंदर्य व क्रांति बढ़ने लगती है। इस उबटन के लिए बड़ी हरड़, लोद पठानी, नीम के पत्र, अनार के फल छिलका तथा आम वृक्ष की छाल सभी को समान मात्रा में लेकर उसका सूक्ष्म चूर्ण बनाकर कपड़ छन कर लें तथा इसको उबटन की तरह शरीर पर लगाने से बहुत लाभ होता है। दोस्तों, अगर बालों में रूसी है, रूसी के कारण बालों में खुजली है, तो हरड़ तथा आम के बीज की गुठली का चूर्ण दूध के साथ लेप बनाकर लगाने से रूसी का नाश होकर बाल साफ होकर क्रांति युक्त बन जाते हैं। अगर दोस्तों दंत रोग हो गए हैं, दांतों मसूड़ों में संक्रमण है, तो हरड़, जीरा, सेंभल की छाल और सेंधा नमक मिलाकर सूक्ष्म चूर्ण बनाकर उसका मंजन करने से समस्त दंत रोगों का नाश हो जाता है। अगर विबंध की समस्या है,
कब्ज रहती है, मलावरोध है, मल की गांठें बनने की समस्या है, मल खुलकर नहीं आता तो हरड़ बक्कल 60 ग्राम ले ले, सनाए पत्र चूर्ण 40 ग्राम ले ले और काला नमक उसके अंदर 20 ग्राम मिला ले। सबको सूक्ष्म चूर्ण बनाकर सुरक्षित रख ले और फिर इस चूर्ण को 4 से 6 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी के साथ सेवन करने से लाभ होता है और पेट साफ हो जाता है। मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं, अगर यह मात्रा अधिक लगती है तो कम कर लें। तो दोस्तों इस प्रकार इसका प्रयोग करें। अगर कृमि रोग हैं, पेट में कीड़े हो गए हैं तो हरड़ चूर्ण, हल्दी चूर्ण और काला नमक चूर्ण सभी समान मात्रा में लेकर इसको इंद्रायण के फल की भावना देकर शुष्क करके रख लें तथा 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आयु, बल, प्रकृति आदि का ध्यान रखते हुए सेवन करने से कीड़े मल के साथ निकल जाते हैं और पेट में रुका हुआ मल भी बाहर हो जाता है। दोस्तों अगर खाने का मन नहीं करता, पेट में गैस भरी है, गुल्म है, पेट में दर्द रहता है, भूख कम है तो हरड़ चूर्ण, छोटी पीपल चूर्ण, काला नमक सभी का संभाग चूर्ण मिलाकर रख लें तथा आधी से 1 चम्मच की मात्रा में दही के पानी या गर्म जल के साथ सेवन करने से बहुत लाभ होता है। अगर पेट में गैस अधिक बनती है, बदबूदार है, लंबी लंबी पास होती है, शरीर में रुकी गैस बेचैन करती है, शरीर भारी रहता है तो यह ज्वार जो बड़ी छोटी हरड़ादी चूर्ण है वो बड़ा लाभ करता है। एरंड तेल में भुनी जवाहर चूर्ण 50 ग्राम, सेंधा नमक चूर्ण 50 ग्राम तथा पीपली चूर्ण 25 ग्राम सभी मिलाकर रख लें। अब इस चूर्ण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से रुकी गैस निकल जाती है तथा बन्नी भी कम हो जाती है। दोस्तों अगर हकलाने की समस्या है, तुतलाने की समस्या है, सही से नहीं बोल पाते हैं, अटकते हैं तो हरत की सौंठ, बच, मुलैठी, कूठ, छोटी पीपल, जीरा, अजवाइन व सेंधा नमक सभी 9 औषधियों को 20-20 ग्राम की मात्रा में लेकर सूक्ष्म चूर्ण बनाकर रख ले। अब इस चूर्ण को 2 से 4 ग्राम की मात्रा में सुबह, दोपहर, शाम घृत के साथ चाटने से लाभ होता है और वाणी शुद्ध हो जाती है, अटकने की समस्या बंद हो जाती है। दोस्तों अगर बादी बवासीर है, पेट में गुड़गुड़ाहट व मीठी मीठी दर्द रहती है, कब्ज है, पेट में गैस रुकने के कारण पेट भारी है तो इस योग से बड़ा लाभ होता है। दोस्तों हरड़ बक्कल, काली मिर्च, चित्रक, बायबिडंग, यवानी तथा शुंठी सभी को मिलाकर रख लें तथा इसका 3 से 5 ग्राम की मात्रा में लेकर काढ़ा बनाकर पिलाने से बहुत लाभ होता है। दोस्तों अगर मेद रोग है, मोटापा तेजी से बढ़ता जा रहा है तो हरड़ बक्कल, गिलोय, नागर मोथा सभी को समान मात्रा में लेकर जोकुट करके रख लें तथा 10-10 ग्राम की मात्रा में लेकर काढ़ा बनाकर उसमें शहद मिलाकर पिलाने से मेद रोग की समस्या में बहुत लाभ होता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर पान, जर्दा, तंबाकू आदि की लत लग गई है, लत से परेशान हैं और छुड़ाना चाहते हैं तो बड़ी हरड़ चूर्ण को घृत कुमारी के स्वरस की भावना देकर शुष्क करके रख ले। फिर उसमें हरड़ चूर्ण बराबर सेंधा नमक मिलाकर 3 से 6 ग्राम की मात्रा सेवन करने से लाभ होता है। अगर दोस्तों आम वात रोग है, गैस का गोला घूमता है, प्लीहा बढ़ गई है, पेट में दर्द रहता है, अफारा मलावरोध की समस्या है, हाथ पैरों में जलन व पीड़ा रहती है तो यह प्रयोग बड़ा लाभकारी है। इसके लिए सेंधा नमक 100 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, अजमोद 150 ग्राम, सूंठी 250 ग्राम तथा बड़ी हरड़ के छिलके का चूर्ण
600 ग्राम मिलाकर सूक्ष्म चूर्ण बनाकर रख लें तथा 5 से 7 ग्राम की मात्रा में दही, मट्ठे के पानी या गर्म जल के साथ सेवन करने से बहुत लाभ होता है। इस प्रकार दोस्तों हरड़ यानी कि हरत की बहुत ही गुणकारी रोगनाशनी स्वास्थ्यकारी औषधि बूटी है। इसका प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ उठाइए और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद कीजिए। दोस्तों अगली वीडियो में फिर आपसे मुखातिब होते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई औषधि के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।